नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। यह परिभाषा किसकी है? उत्तर है निग्रो। वैदिक युग में प्रशासन का क्या अर्थ था? उत्तर है आदेश या निर्देश देना। वर्तमान में प्रशासन का क्या अर्थ है? उत्तर है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। प्रशासन से संबंधित यह परिभाषा किसकी है? उत्तर है पिफनर। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता कौन है? उत्तर है L.D. व्हाइट। प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है? क्या का अर्थ विषय वस्तु से है। कैसे प्रबंध की तकनीकी है। प्रशासन से संबंधित यह परिभाषा किसकी है? उत्तर है मार्शल डिमॉक। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता कौन है? उत्तर है W.F. विलोबी। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता कौन है? उत्तर है फ्रैंक जे गुडनाउ। आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का संपादन करने वाला लेखक कौन है? उत्तर है ड्वाइट वाल्डो। प्रशासनिक संगठन में कर्मचारी चाहे कितने ही निम्न स्तर का क्यों न हो, उसके कार्यों में प्रशासन अर्थात प्रबंध का किसी न किसी मात्रा में अवश्य ही समावेश होता है। यह विचार किसका है? उत्तर है हेनरी फेयोल। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है, उत्तर है सारी जनता से संबंधित। साधारण शब्दों में लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्र, राज्य तथा स्थानीय शासनों की कार्यकारी शाखाओं के कार्यकलाप। यह परिभाषा किसकी है? उत्तर है हर्बर्ट साइमन। लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में सिक्के डालने का। लोक प्रशासन की यह परिभाषा किसने दी है? उत्तर है पिफनर। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। लोक प्रशासन की यह परिभाषा देने वाला लेखक कौन है? उत्तर है L.D. व्हाइट। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। लोक प्रशासन की यह परिभाषा देने वाला लेखक कौन है? उत्तर है वुड्रो विल्सन। यदि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को सम्मिलित किया जाए तो यह लोक प्रशासन का कैसा अर्थ होगा? उत्तर है व्यापक अर्थ। प्रशासन संबंधी प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार क्रियाएं प्रशासन संबंधी प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार कौन सी क्रियाएं प्रशासन के क्षेत्र में आती है? उत्तर है केवल प्रबंध एवं देखभाल करने वाली क्रियाएं। औद्योगिक पद सोपान में कर्मचारी का पद जितना ऊंचा होता जाता है वह प्रशासकीय कार्यों में उतना ही अधिक समय लगाता जाता है। यह विचार किसका है? उत्तर है हेनरी फेयोल।
प्रशासन का अर्थ कार्य करना नहीं वरन कार्य कराना है। यह वक्तव्य किस लेखक से संबंधित है? यह वक्तव्य किस दृष्टिकोण से संबंधित है? उत्तर है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता कौन है? उत्तर है E.N. ग्लैडन। कौन सा लेखक है जो यह मानता है कि लोक प्रशासन की लोक नीति की रचना में प्रमुख भूमिका है और इस प्रकार यह राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है? उत्तर है L.D. व्हाइट। वर्तमान में लोक प्रशासन का झुकाव किस ओर अधिक है? उत्तर है प्रबंध विज्ञान। कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। यह कथन किसका है? उत्तर है लेविस मेरियम का। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण के प्रमुख आलोचक कौन है? उत्तर है लेविस मेरियम। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों के नाम बताओ। उत्तर है लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, उर्विक। लोक प्रशासन प्रबंध विज्ञान की ओर क्यों झुक गया? उत्तर है यह प्रशासनिक संस्थाओं को व्यावसायिक और उत्पादक बनाना चाहता था। वह कौन सा विद्वान विचारक है जिसके अनुसार लोक प्रशासन के बदलते हुए रूप को लोकस या फोकस द्वारा समझा जा सकता है? उत्तर है गोलम्बिस्की। पिछली शताब्दियों में राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित क्यों था? उत्तर है क्योंकि उसे पुलिस राज्य माना जाता था। आधुनिक राज्य को क्या कहा जाता है? उत्तर है प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। नीति का निर्माण ही लोक प्रशासन है। यह विचार किसका है? उत्तर है पॉल एच एपलबी का। राजनीति प्रशासन द्वैत भाव की परंपरागत विचारधारा पर प्रहार करने वाले विचारक हैं। उत्तर है वाल्डो तथा पॉल एपलबी। दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ग्रंथ का रचयिता कौन है? उत्तर है ड्वाइट वाल्डो। राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन करने वाले कोई दो विद्वानों के नाम बताओ। उत्तर है गुडनाउ तथा वुड्रो विल्सन। महान और व्यापक विषयों में राजनीति राजकाज का संचालन है, परंतु प्रशासन व्यक्तिगत और छोटे मामलों में राजकाज का संचालन है। इस प्रकार राजनीति को राजनीतिज्ञों का तथा प्रशासन को प्राविधिक अधिकारियों का विशेष कार्य माना गया। यह कथन किसका है? उत्तर है ब्लंटसली का। प्रशासन राजनीति के विषय क्षेत्र के बाहर है। प्रशासकीय समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं होती। यह विचार किसका है? उत्तर है वुड्रो विल्सन का। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण किस पर बल देता है? उत्तर है प्रशासन की तकनीकों एवं विधियों पर बल देता है। कौन सा विषय है जिस पर सरकार के कार्यकलापों के सभी पहलुओं के अध्ययन की एकमात्र जिम्मेदारी है? उत्तर है लोक प्रशासन। वह कौन सा विषय है जो आम नागरिकों को सरकारी मशीनरी तथा कार्य पद्धति के विषय में काफ़ी जानकारी दे सकता है? उत्तर है लोक प्रशासन। व्यापक संदर्भ में प्रशासन के ध्येय स्वयं राज्य के अंतिम उद्देश्य ही हैं। यह विचार किसका है? उत्तर है L.D. व्हाइट का। यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतया प्रशासन के पतन के कारण होगा। यह कथन किसका है? उत्तर है डोनहम का। औद्योगिक समाजों में जनजीवन और सरकार के क्रियाकलापों पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाला तत्व है विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
लोक प्रशासन नकारात्मक और पुलिस प्रशासन से सकारात्मक और कल्याणकारी प्रशासन की दिशा में अग्रसर होने लगा, जिसका प्रमुख कारण है। उत्तर है औद्योगिक क्रांति। पद सोपान और लाल फीताशाही को विशेष महत्व जिस प्रशासन में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है औपनिवेशिक स्वरूप वाला प्रशासन कहते हैं। वह कौन सा विद्वान लेखक है जिसे संगठन के पुराने सिद्धांत कहावतों रूप में दिखाई पड़े? उत्तर है हर्बर्ट साइमन। नवीन लोक प्रशासन का सर्वाधिक जोर है। उत्तर है सामाजिक समानता। विकासशील देशों में लोक प्रशासन का प्रमुख लक्षण है। उत्तर है नौकरशाही मनोवृत्ति वाला प्रशासन तंत्र। नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों में प्रमुख नाम है अर्थात नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों में अग्रणी कौन है? उत्तर है वाल्डो। नवीन लोक प्रशासन का अत्यधिक जोर किस पर है? उत्तर है सामाजिक समानता। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सम्मेलन था। उत्तर है फिलाडेल्फिया सम्मेलन। मिन्नोब्रुक सम्मेलन का विचारणीय विषय था। उत्तर है परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण का आधार कौन सी धारणा है? उत्तर है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच पारस्परिक सहयोग अति आवश्यक है। हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज किसको प्रशिक्षण देने वाला संस्थान है? उत्तर है सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का संस्थान है। किन्हीं तीन ऐसे विचारकों के नाम बताओ जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार का भेद करना उचित नहीं समझते। उत्तर है हेनरी फेयोल, उर्विक, मेरी पार्कर फोलेट। यह बात गंभीरतापूर्वक सोचना कठिन है कि बैंक में काम करने वाले व्यक्तियों का एक अलग जीव रसायन विज्ञान होता है, प्राध्यापकों का एक पृथक शरीर क्रिया विज्ञान तथा राजनीतिज्ञों का एक अलग रोग मनोविज्ञान होता है। वस्तुतः ये सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से एक जैसे ही होते हैं। यह कथन किसका है? उत्तर है उर्विक का। अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही ऐसा प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से अच्छी तरह उपयोग में लाया जा सकता है। यह कथन किसका है? उत्तर है हेनरी फेयोल का। वह कौन सा विचारक है जो यह मानता है कि प्रशासन के मूल तत्व प्राय एक से ही रहते हैं, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में? हेनरी फेयोल। निजी प्रशासन से तात्पर्य है? उत्तर है गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाने वाले कार्य। वह कौन सा विचारक है जो यह कहता है कि प्रशासन ही राजनीति है? उत्तर है पॉल एच एपलबी। वह कौन सा विचारक है जो यह कहता है कि लोक प्रशासन राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन व्यावसायिक? उत्तर है हर्बर्ट साइमन। सभी प्रकार के प्रशासनों को नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है और अपना कार्य भली भांति संपन्न करने के लिए सभी को एक जैसे सामान्य सिद्धांतों का पालन करना होता है। यह कथन किसका है? उत्तर है हेनरी फेयोल का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन विज्ञान के किन पहलुओं पर चर्चा की गई है? उत्तर है प्रशासन के सिद्धांत, सरकार की मशीनरी और कार्मिकों का प्रबंध।
अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासकीय व्यवस्था किस पर केंद्रित है? उत्तर है राजा पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जिसके बारे में यह कहा गया है? चिंतनात्मक राजनीति का ग्रंथ होने की अपेक्षा एक प्रशासक के मार्गदर्शन हेतु लिखी गई प्रशासनिक संहिता अधिक सिद्ध होती है। उत्तर है अर्थशास्त्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्थित शोध की दिशा में उल्लेखनीय नाम किसका है? उत्तर है वुडरो विल्सन। आधुनिक लोक प्रशासन का जनक किसको कहा जाता है? उत्तर है वुडरो विल्सन। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें शासन संचालन एवं प्रशासन कला की विस्तृत व्याख्या मिलती है? उत्तर है द प्रिंस। लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर है प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने में। वह कौन सा ग्रंथ है जिसे लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली? उत्तर है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वह कौन सा विद्वान है जो यह मानता है कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत है और इनको कार्यान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है? उत्तर है विलोबी। लोक प्रशासन के विकास में किस देश का योगदान सर्वाधिक है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे पहले अलग से एक स्वायत्त लोक प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन नामक विभाग की स्थापना की? उत्तर है नागपुर विश्वविद्यालय। वह कौन सा भारतीय विद्वान है जिसे लोक प्रशासन का भारत में प्रथम प्रोफेसर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? उत्तर है डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर की गई? उत्तर है एपलबी रिपोर्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार की संस्था है? उत्तर है एक स्वायत्तशासी अराजनीतिक संस्था है। भारत में लोक प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन एवं शोध करने वाले किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताओ? उत्तर है डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा तथा डॉक्टर श्रीराम माहेश्वरी। भारत में प्रकाशित लोक प्रशासन से संबंधित प्रमुख शोध पत्रिका है? उत्तर है एडमिनिस्ट्रेटर। प्रशासन एक ललित कला है, यह कथन किसका है? उत्तर है आर्डवे टीड का। लोक प्रशासन एक कला है, कैसे? उत्तर है प्रशासक प्रशिक्षण द्वारा बनाए जाते हैं, न कि पैदा होते हैं। लोक प्रशासन एक कला है, कोई दूसरी विशेषता बताइए। लोक प्रशासन एक कला है, इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे प्रशासनिक कला को रुचि एवं परिश्रम से ही सीखा जा सकता है। अन्य कलाओं की भांति प्रशासन को भी अभ्यास से सीखा जा सकता है। प्रशासनिक कला में निपुण व्यक्तियों में कुछ गुणों की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है प्रशासन को कला मानने वाले किन्हीं तीन विद्वानों के नाम बताओ? उत्तर है सुकरात, प्लेटो, मैकियावेली। लोक प्रशासन को अपने वर्तमान स्वरूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति का विज्ञान मानने वाला विचारक कौन सा है? उत्तर है मर्सन। लोक प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे नियमों और स्वयं सिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिनके बारे में अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यवहारिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं
तथा उनके सहारे पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। यह विचार किसका है? उत्तर है चार्ल्स ए बेयर्ड। लोक प्रशासन की किन्हीं 3 नवीन प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। उत्तर है पहली नवीन प्रवृत्ति है राजनीति और प्रशासन के द्वैत की समाप्ति। दूसरी प्रवृत्ति लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन का समन्वित अध्ययन। तीसरी नवीन प्रवृत्ति योजना कार्यक्रम बजट पद्धति, जिसे शॉर्ट में PPBS कहते हैं। उत्कृष्ट प्रशासन की किन्हीं 3 कसौटियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है कार्य कुशलता, मितव्ययिता, समान व्यवहार। लोक प्रशासन की वह कौन सी विचारधारा है जो औपचारिक संगठन की संरचना के अध्ययन पर जोर देती है? उत्तर है परंपरावादी विचारधारा। वह कौन सा देश है जहां लोक प्रशासन विषय को अत्यधिक सम्मान का दर्जा प्राप्त है? उत्तर है अमेरिका। सभ्य शासन तथा मेरे विचार से स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम एक सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासकीय दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का विकास कर सकें। यह कथन किसका है? उत्तर है चार्ल्स बेयर्ड। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाला प्रमुख विद्वान लेखक है। उत्तर है विलोबी। अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। उत्तर है फ्रैंक जे गुडनाउ। एक सामान्य मान्यता के अनुसार लोक प्रशासन विषय का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर है 1887 में हुआ। संविधान को चलाना संविधान के बनाने से कहीं कठिन है। यह कथन किसका है? उत्तर है वुड्रो विल्सन का। भारत में लोक प्रशासन विषय को लोकप्रिय बनाने में किस देश की सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध हुआ? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस विद्वान को भारत में लोक प्रशासन विषय के पितामह होने का गौरव प्राप्त है? उत्तर है महादेव प्रसाद शर्मा जी। हिंदी भाषा में लोक प्रशासन शोध पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? उत्तर है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल। कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1967 की अध्यक्षता किसने की? उत्तर है जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस संस्थान का जर्नल है? उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान कहलाता है? उत्तर है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के अध्ययन और शोध के क्षेत्र में नया क्षेत्र उभर कर आया है, वह है उत्तर है सामाजिक प्रशासन। भारत में इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई? उत्तर है सन 1954 में। भारत में लोक प्रशासन में MA की डिग्री प्रदान करने वाला पाठ्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तर है नागपुर विश्वविद्यालय।